जब सृष्टि सृजन की छठवीं पीढ़ी का होमोसैपियन मानव जब जंगली जीवन से थोड़ा ऊपर उठकर समूह में पर्वत कंदराओं में रहने लगा था, तब नई धरती की खोज शुरू हुई। खोंग नदी की जलधारा में बांस की बनी तरणियां तैरने लगी थीं। उत्तर में हिमालय पर्वतीय प्रदेशों के कठोर जीवन से खोंग के मैदानी भूभाग का जीवन सरल सुखद होने लगा था। इन सभी गतिविधियों के उपरांत अखंड भारत भूमि का एक जिला ऐसा भी था जिसका इतिहास उस समय से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व का है। जी हां, मैं उसी बलिया की बात कर रहा हूं जो आज के आधुनिक युग में इस जिले को संघर्ष कर रहे जिले के रूप में देखा जा रहा है। बलिया का उस स्वर्णिम काल इतिहास जानने के लिए हमें और आपको चलना होगा उस स्वर्णिम काल में। हिमालय के उत्तर सुशानगर, ईरान के प्रजापति ब्रह्मा जी तक आद्य पत्रकार नारद जी यह समाचार पहुंचाते हैं कि दक्षिण में पृथ्वी पर एक ऐसी नदी और ऐसा स्थान है जहां का जल पीकर हंस मनुष्य बन गया है, और वह स्थान आज का बलिया है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार माना जाता है कि महर्षि विश्वामित्र जी के साथ अयोध्या के दोनों राजकुमार श्री राम लक्ष्मण जी इस भूभाग पर आया करते थे तथा वाल्मीकि जी के आश्रम वाल्मीकिया से इसका नाम बलिया पड़ा। वहीं वर्तमान का सिद्धागर घाट, लखनेश्वर डीही, राम घाट नगहर, कामेश्वर धाम कारों, सुजायत और उजियार भरौली को इनकी लीला भूमि के रूप में श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान दिल्ली ने चिन्हित किया है। वहीं दूसरी तरफ महाभारत महाकाव्य के रचयिता कौरव पांडव वंश की वंशावली, जिनके तेजस दान से आगे बढ़ी, गुरु पूर्णिमा पर पूजे जाने वाले वेद व्यास जी की जन्मभूमि होने का गौरव भी इसी बलिया को प्राप्त है। इसके अलावा महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने इस अजनाभ खंड में उत्तर दक्षिण का भेद ईरान, इराक, यूनान, अफगानिस्तान, चीन, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश अपने पौरुष से विजय कर एक अखंड भारत का निर्माण किया था। उनके पुत्र बिंबिसार के कालखंड महाजनपद काल में इस भूभाग को कौशल नरेश प्रसेनजित ने राजनैतिक संधि में अपनी बहन महाकोशला का विवाह कर मगध सम्राट बिंबिसार को दहेज में दे दिया था। मध्यकाल में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन करने लगी तो ब्रिटिश सरकार से भारत में आजादी की अलग जगाने वाले नायक मंगल पांडे जी का भी जन्म इसी बलिया में हुआ था। पौराणिक काल से लेकर 18वीं सदी तक बलिया जिले के भूभाग की भौगोलिक पहचान धर्मारण्य और बृहदयारण्य के रूप में रही है। इतिहास और संस्कृति से हरा भरा आज के बलिया का कुल आबादी 2011 के जनगणना के आधार पर लगभग 35 लाख है। गंगा और घाघरा नदियों के दोआब में बसे बलिया जिले को धरातलीय संरचना के आधार पर खादिर और बांगर दो भागों में विभक्त किया जाता है। नदियों के खादिर क्षेत्र की जलोरा मिट्टी में रेत मिश्रित होती है। इस भूभाग में साधारणतया प्रतिवर्ष गंगा और घाघरा नदियों के द्वारा लाई गई नई मिट्टी की परत चढ़ती रहती है। प्राकृतिक रूप से गंगा नदी में बाढ़ आने पर गंगा नदी का पानी सुरहाताल में जाकर गिरता था और बाढ़ का पानी उतर जाने पर पुनः सुरहाताल का पानी गंगा नदी में गिरता था। इसके कारण सुरहाताल में स्थापित मैरीटार पंप कैनाल के द्वारा खेतों की सिंचाई होती थी तथा गर्मियों में भी बलिया में गंगा नदी का जल स्तर समृद्ध रहता था। किंतु कटहल नाले पर बलिया शहर एवं अन्य कई स्थान पर चाबी फाटक लग जाने एवं नाले पर अवैध अतिक्रमण के कारण अब यह प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इस चैनल पर प्रसारित फ्यूचर की सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।